आज हम समाधान के विषय में बात करेंगे। समाधान या हल क्या होता है? किसी भी समस्याएं मनुष्य के सामने हर समय आती रहती हैं और हमें उनका समाधान या सॉल्यूशन निकालना होता है। तो उस सॉल्यूशन के विषय में हम बात करेंगे। सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? समाधान। क्या किस चीज़ का समाधान करना होता है? किसी चीज़ का जैसे हल निकालना। हाँ, किसी चीज़ का हल कब निकालते हैं? जब हमारे आगे कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है। आज हमारे देश के आगे, सारे विश्व के आगे कौन सी समस्या आई है? कोविड-19 की आई है ना। तो कोविड-19 है क्या? कोरोना। कोविड-19 एक बीमारी है जो एक दूसरे के संपर्क से लग जाती है एक दूसरे को। तो उससे हमें अपना बचाव कैसे करना है? सेफ्टी से। सेफ्टी किस टाइप से हम करते हैं? डिस्टेंस बना के डिस्टेंसिंग से, मास्क लगा और के, उनको सैनिटाइजर करना है अगर हम किसी चीज़ को टच करेंगे तो। सफाई का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना? आप सफाई का ध्यान रखते रहें ना। हाँ। अपनी सफाई जरूर रखो, अपने आसपास की, अपने घर के आसपास की, और जहाँ आप जाएं वहाँ, ठीक है? आपने इस कोरोना नाम की कोविड-19 के बारे में क्या सॉल्यूशन समझा है? वैक्सीन आई है, वैक्सीन हमको लगवानी है। हाँ, वैक्सीन लगवानी है। अब कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उससे क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे इसके लिए? वो गलत है, फिर उनको वायरस होएगा तो फिर वो बोलेंगे हमने वैक्सीन नहीं लगवाई। ऐसा है, वैक्सीन धीरे धीरे सब लगवाएंगे, पर किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपना नहीं है। जब जो लगवाना चाहे लगवा ले, ना लगवाना चाहे ना लगवाए, पर अपनी सेफ्टी जरूर करें किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना? और क्या हल समझेंगे? और जैसे और क्या परेशानियां आ रही हैं आपको? परेशानियाँ तो कुछ नहीं है। कोई परेशानी नहीं आ रही? बस इससे ठीक है, ठीक। अब हमारे देश को, हमारे पूरे संसार को एक बहुत बड़ी बीमारी ने घेर रखा है। एक बार तो ऐसा लगा था कि गई ये बीमारी, ठीक हो गई, पर अब दोबारा से सुनने में आ रही है। और इससे आपको सबसे बुरा असर किस बात में लगा है? हमारे स्कूल बंद हो गया। हाँ, स्कूल बंद होके ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। ऑनलाइन कितनी कामयाब हो रही है आपकी? मेरे लिए ज़्यादा नहीं हो रही। हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई क्यों नहीं ज़्यादा हो रही है? क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को गुरु के सामने बैठ के पढ़ने की आदत है। इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ, इसीलिए संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको गुरु, हमारे देश में जो गुरु शिष्य परंपरा रही है, उसके कारण उनको अपने टीचर्स के सामने बैठ के पढ़ने की आदत पड़ी हुई है। जब तो इसीलिए मुश्किल आ रही है। पर आप कोशिश तो करो, समस्या का समाधान तो करना ही है ना। तो अब जब आपकी टीचर्स पढ़ा रही होती हैं, ऑनलाइन पढ़ा रही होती हैं, तो आप ध्यान से सुनो। जब आप सुनने की आदत डालेंगे तो, और सामने टीचर के इमेज तो है ना कम से कम, तो उसके हिसाब से आप समस्या का समाधान अपने आप निकालना है। नहीं तो खाली घर पे बैठ के समय बर्बाद तो नहीं करना है ना। तो समस्या का समाधान निकल आएगा ना। अच्छा, तो इसके अलावा कौन सी और समस्याएं? आजकल तो सिर्फ एक ही समस्या चल रही है, कोविड। देखो, समस्याएं ये है, लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं ना। किसी किसी को काम मिल रहा है, बाकी सारी दुनिया बेकार हो रही है। सरकार हमें कब तक खिला देगी किसी को? सरकार तो गरीबों को 500 रुपये उनके बैंक में जीरो अकाउंट खुलवा देगी, इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं करेगी ना। तो असली गुजारा किस चीज़ से चलता है? जब हमारी अपनी कमाई होती है, इनकम होती है। अपनी इनकम के बिना कौन किसी को कितना दे सकता है? ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ गया? और पढ़ाई के लिए भी समझ में आ गया। पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी करनी है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर आपने ऑनलाइन को बेकार कर दिया, नहीं समझा, तो ये सब इंटरनेट वगैरह बेकार है, फ़ोन बेकार है, लैपटॉप बेकार है, क्यों ये मिलेगा आपको? ठीक है ना? ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका हम समाधान नहीं निकाल सकते। हर काम का, जैसे कोई समस्या होती है, उसके साथ ही
उसका समाधान भी होता है। जैसे सिक्के के दो साइड्स होती हैं, ऐसे ही समस्या और उसका समाधान साथ साथ रहते हैं। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि जब कोई समस्या आए, अगर अपने आप से उसका समाधान नहीं निकाला जा पा रहा है, तो हम हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जिनके आगे हम अपनी समस्या रख सकते हैं, पर हर किसी के आगे रोना अच्छा नहीं होता। इसलिए समस्या का समाधान जब भी निकालें, बड़ी सावधानी के साथ निकालना पड़ेगा। इसमें सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा जरूरी है।